विश्वामित्र और देवी मेनका की कहानी। जब विश्वामित्र एक घने वन के भीतर अपनी घोर तपस्या में विलीन थे, उन्हें तपस्या करते काफी लंबा समय हो चुका था। वे एक स्थान पर पत्थर की तरह स्थिर थे, उनके शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं थी। उनके आसपास जंगली जानवर घूम रहे थे, उन्हें बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं था और किसी के भीतर इतना साहस नहीं था कि वो विश्वामित्र की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न डाल सके। उनकी तपस्या का तेज बढ़ता ही जा रहा था और इसका प्रभाव अब देवलोक में भी पड़ने लगा था, जिसके कारण देवराज इंद्र को भी अब विश्वामित्र की तपस्या की जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और यह भय सताने लगा था कि कहीं उनकी गद्दी खतरे में ना पड़ जाए। देवराज इंद्र को अपनी गद्दी से बहुत प्रेम था, वे किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहते थे। अतः उन्होंने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने की योजना बनाई, जिसके लिए उन्होंने इंद्रलोक की सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को धरती पर जाने और विश्वामित्र को मोहित करके उनकी तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। विश्वामित्र कड़ी तपस्या से पत्थर हो चुके थे, उन्होंने काम को अपने वश में कर लिया था, अतः उन पर मेनका की सुंदरता का कोई असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अंत में कामदेव की सहायता से मेनका के सौंदर्य का प्रभाव विश्वामित्र पर पड़ने लगा और वे मेनका पर मोहित हो गए। मेनका के हृदय में भी उनके प्रति प्रेम उमड़ने लगा और दोनों ने विवाह कर लिया और गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। अब मेनका भी उनके संग आश्रम में रहने लगी और सामान्य मानव की तरह दोनों जीवन यापन करने लगे। मेनका ने तपस्या तो भंग कर दी थी, लेकिन उसे लगता था कि कहीं वो विश्वामित्र को छोड़कर चली गई तो वे फिर से तपस्या में ना बैठ जाएं। वह जिस मकसद से वहां आई थी उसने अभी भी विश्वामित्र को यह सब नहीं बताया था, क्योंकि उसे उनके क्रोध का अंदाजा था। कुछ समय बीत जाने के बाद मेनका ने एक कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। तीनों खुशी खुशी आश्रम में रहते थे। अब विश्वामित्र भी पूरी तरह से गृहस्थ जीवन में रम गए थे। एक दिन अचानक वहां इंद्रदेव प्रकट हो गए और उन्होंने मेनका को याद दिलाया कि तुम इंद्रलोक की एक अप्सरा हो और यहाँ एक मकसद के लिए आई थी, तुम्हें इंद्रलोक वापस चलना होगा। यह सब सुन मेनका भावुक हो गई और विलाप करने लगी। वो अपने पति और पुत्री को छोड़कर इंद्रलोक वापस नहीं जाना चाहती थी। इसी पर इंद्रदेव ने मेनका से कहा कि यदि तुम वापस नहीं आई तो तुम्हें मैं शिला बना दूंगा। इसके डर से मेनका अपनी पुत्री और पति को छोड़कर वापस इंद्रलोक चली गई। दोस्तों, हमने महर्षि विश्वामित्र और देवी मेनका की कहानी आपको बहुत ही सरल वाक्य में बताने की कोशिश की है और हमें उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।